बच्चों, कल हमने फिफ्थ क्लास के इंग्लिश में लेसन 2 के मीनिंग बोले थे, याद किए थे। आज हम लेसन 2 का एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। आप सभी बच्चे मीनिंग याद कर चुके होंगे। जब बच्चों मीनिंग याद कर लेंगे तभी लेसन समझ में आएगा, इसलिए मीनिंग जरूर से याद करें। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल के तैयार हो गए होंगे। सभी बच्चे उंगली रखें और ध्यान दें, अपनी किताबों में उंगली रखिए। लेट्स लर्न प्राणायाम। लेट अस मिलकर बना है लेट्स। आओ हम प्राणायाम सीखें। बच्चों, ये कुछ योग के आसन दिए हुए हैं। इनको करने से क्या लाभ होते हैं, प्राणायाम और योगासन करने से जो लाभ होते हैं उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। सब बच्चे उंगली रखें और ध्यान से सुने। Let's learn about pranayam and its benefits. शिवम and नितिन were students of class 5th. शिवम और नितिन were students, छात्र थे। was का प्लूरल वर होता है, was means था, वर means थे। of class 5th, क्लास 5th के, यानी शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे, छात्र थे। One day they got up early. एक दिन वे got up, उठ गए, अर्ली यानी जल्दी। एक दिन वे जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। प्लेजेंट यानी सुहावनी। यह सुहानी सुहानी सुबह थी। यह एक सुहानी सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क। वे पार्क गए। फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करने के लिए, यानी सुबह की सैर करने के लिए वे पार्क गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। दे यानी वे भी होता है, आएगा उन्होंने। दे सॉ उन्होंने देखा। सी का पास्ट टेंस सॉ, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा। उन्होंने देखा मैनी पीपल बहुत से लोगों को इन द पार्क बगीचे में। उन्होंने बहुत से लोगों को पार्क में देखा। Some of them were running on the track around the park. Some of them, उनमें से कुछ, were running, दौड़ रहे थे। On the track, ट्रैक कहते हैं बच्चों पगडंडी को। पगडंडी पर, around the park, पार्क के चारों ओर। उनमें से कुछ बगीचे के चारों ओर पगडंडी पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, बगीचे के बीच में, मिडल यानी मध्य में, बीच में। सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, और अलग अलग पोज यानी मुद्राएं बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ। वंडर यानी आश्चर्य होना। व्हाट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। वे क्या कर रहे हैं ये देख करके शिवम को आश्चर्य हुआ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वर नियर देम। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा या उत्सुकता, उत्सुकता वर्ष, जिज्ञासा वर्ष। बोथ यानी दोनों, द फ्रेंड्स दोनों मित्र, वेंट गए, नियर देम उनके पास, यानी जिज्ञासा वर्ष दोनों मित्र उनके पास गए। देयर वॉज अ योगा टीचर, वहाँ एक योग का अध्यापक था। Who was giving, जो दे रहा था, गिव मीन देना, was giving दे रहा था, instructions यानी निर्देश, to others दूसरों को। वहाँ एक योग का अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। He said, उसने कहा, my dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, dear यानी प्यारा, प्यारे, मेरे प्यारों मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम, आओ हम प्राणायाम सीखें।
in today's yoga class. आज की योग कक्षा में आइए हम प्राणायाम सीखें. What is pranayam? Somebody asked. What is pranayam? प्राणायाम क्या है? Somebody asked. किसी ने पूछा. Asked means पूछना. Asked means पूछा. Pranayam is control and extension of the breath. Pranayam is यानी है control and extension. कंट्रोल करना यानी नियंत्रण करना, एंड एक्सटेंशन यानी विस्तार करना ऑफ द ब्रीथ. सांस जो लेते हैं ना, यानी प्राणायाम श्वास को कंट्रोल करना और उसको विस्तार करना है. बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसकी प्रैक्टिस करके वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं. रिड्यूस करना, कम करना. कैन मीन सकते हैं, सकता है, सकती है. वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं. आर ब्रीदिंग रेट, हमारी श्वास की दर को, यानी हम हमारे श्वास दर को कम कर सकते हैं. रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कम की हुई, रिड्यूस यानी कम की हुई ब्रीदिंग रेट जो होती है, श्वास की दर जो होती है, वो कम करने पर हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. अ लॉट ऑफ यानी बहुत अधिक, बेनिफिट्स यानी लाभ. यानी श्वास दर कम होने पर के बहुत सारे लाभ होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. यह स्लोज यानी धीमा करती है हार्ट रेट, हृदय की गति को. यह हृदय गति को धीमा करती है. रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, कम करना. रिड्यूस यानी कम करना. ब्लड प्रेशर यानी रक्त जो होता है, हृदय, ब्लड प्रेशर यानी, ब्लड प्रेशर को कहते हैं रक्त दाब. ब्लड प्रेशर ही कहते हैं बच्चों. ब्लड प्रेशर को कम करती है. एंड रिलैक्सेस, और आराम देती है. रिलैक्स देना, आराम देता है किसको? बॉडी एंड माइंड, शरीर और मस्तिष्क को. यानी यह हृदय गति को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, और बॉडी यानी शरीर को और मस्तिष्क को, दिमाग को रिलैक्स यानी आराम देती है. कौन? प्राणायाम. प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, आर यानी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी आयु को. यानी प्राणायाम हमारी आयु भी बढ़ाता है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. प्राणायाम को शुड बी डन, डू का थर्ड फॉर्म है बच्चों डन. डू मीन्स करना, और शुड बी डन का मतलब हुआ करना चाहिए. ऑन एन एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी यानी खाली, स्टमक यानी पेट. प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए. प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग. सुबह के समय जो है प्रेफर किया जाता है, यानी बेहतर होता है, क्योंकि सुबह खाली पेट होता है, हमने रात को खाना खाया हुआ होता है. यू कैन ऑल्सो डू इट. आप इसे कर सकते हैं इन द इवनिंग, शाम को भी. यानी आप इसे शाम को भी कर सकते हैं. बट लेकिन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. लेकिन आखिरी भोजन करने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए. कम से कम खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए, अगर आप शाम को करते हैं तो प्राणायाम. तो शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम और नितिन ने गॉट इंटरेस्टेड, रुचि ली, एंड ज्वाइंट और ज्वाइन कर लिया, द ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, आफ्टर सीकिंग परमिशन. परमिशन यानी आज्ञा लेकर, सीक का मतलब है लेना, आज्ञा लेकर के, फ्रॉम द योगा टीचर, योग टीचर से
आज्ञा लेकर शिवम और नितिन जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया पहले, और योग टीचर से आज्ञा लेकर के उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। द टीचर यानी अध्यापक ने स्टार्टेड शुरू कर दिया लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के स्टेप्स यानी चरणों को बताना शुरू कर दिया। यहाँ लिस्टिंग का मतलब बच्चों आएगा सूचीवार, यानी सूची बनाकर पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, इस तरह से एक एक क्रम से उन्होंने टीचर ने उन बच्चों को बताना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्राणायाम किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। सिट कामली, शांति से बैठे, काम यानी शांति और कामली शांति से बैठे, ऑन अ मैट एक मैट पर, एक चटाई पर या दरी पर, एंड क्लोज योर आईज और अपनी आंखें बंद करें। स्टेप 2 देखिए बच्चों, उसके बाद क्या होता है प्राणायाम में, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। लेफ्ट यानी बाएं, एंकल यानी टखने को, बाएं टखने को, राइट यानी दाएं, थाई यानी जांघ पर, दाएं जांघ पर रखें। ये देखिए ये पहले बैठा है, उसके बाद ये लेफ्ट जो ये नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ हड्डी उभरी होती है ना, इसे कहते हैं टखना, उसको ये जांघ हिस्सा कहलाता है। इस पर लेफ्ट पैर के टखने को राइट पैर के जांघ पर रखें। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। नाउ यानी अब पुट राइट एंकल दाएं टखने को, एंकल को, ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट यानी बाएं जांघ पर रखें। ये देखिए ये तो पहले तो इसने बाएं को रखा है, अब दाएं टखने को बाएं जांघ पर रखा है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। इस तरह से इन द बिगिनिंग, शुरुआत में के समय, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, तुम पाओगे, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, इसे थोड़ा डिफिकल्ट पाओगे। शुरुआत के समय आप इसे थोड़ा डिफिकल्ट पाओगे। टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में बैठना। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। घबराइए नहीं, डू नॉट मिलके बना है डोंट, घबराइए नहीं, विद अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस करने पर, यू विल लर्न इट, आप इसे सीख जाएंगे, विल लर्न सीख जाओगे। स्टेप 4, जब आप पद्मासन में बैठना सीख जाएंगे तब उसके बाद स्टेप 4 आता है बच्चों, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। प्रेस यानी दबाना, योर राइट नोस्ट्रिल, तुम्हारा दाया नथुना, ये नाक के जो छेद होते हैं ना, इन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं, नथुना। तो अपने राइट हैंड के राइट अंगूठे से, थंब से राइट नोस्ट्रिल को दबाइए, विद योर राइट हैंड थंब, दाएं हाथ के अंगूठे से, यानी दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाया नथुना प्रेस करिए, दबाइए। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, श्वास लें स्लोली, धीरे धीरे। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, डू यानी करना, दिस यह कीजिए, टिल यानी जब तक, योर लंग्स आपके जो फेफड़े हैं, आर फुल पूर्ण रूप से भर जाएं, कैसे, श्वास से, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए और जब तक आपका फेफड़ा पूरी तरह से फूल जाए तब तक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया, ऑफ ब्रीदिंग इन, सांस अंदर लेने की, इज कॉल्ड पूरक, पूरक कहलाती है, यानी कि अंदर सांस लेना
पूरक कहलाता है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds। होल्ड यानी रखना, योर ब्रीथ तुम्हारी श्वास को रोकना, एक तरह से रखना नहीं, सॉरी, रोकना। श्वास को रोकिए फॉर 5 to 10 seconds, 5 से 10 सेकंड तक। जो आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लिए उसे 5 से 10 सेकंड तक रोको, और या ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या केवल तब तक जब तक आप कंफर्टेबली यानी आराम से उसे रोक सकते हैं। अगर 5-10 सेकंड कोई नहीं रोक सके तो जब तक आप आराम से रोक सकते हैं तब तक आप आराम से उसे होल्ड करिए। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। श्वास रोकना, होल्ड करना, इन रोकना की प्रक्रिया, श्वास रोकने की प्रक्रिया इस कॉल्ड कहलाती है कुंभक, कुंभक कहलाती है। श्वास अंदर लेना पूरा, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। बच्चों पेज पलट लीजिए। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब। अब अंगूठा हटाइए एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। एंड क्लोज और बंद करिए द लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट यानी बायां नथुना, विद योर रिंग फिंगर, तुम्हारी रिंग फिंगर से। अनामिका, ये बच्चों ये जो उंगली होती है ना छोटी उंगली के पास, ये रिंग फिंगर कहलाती है, इसे हिंदी में कहते हैं अनामिका। ये अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रो योर राइट नोस्ट्रिल। देन यानी तब ब्रीथ आउट स्लोली, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। ब्रीथ आउट श्वास बाहर छोड़ना, ब्रीथ इन अंदर लेना। थ्रो योर राइट नोस्ट्रिल, तुम्हारे राइट नोस्ट्रिल से। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रीचक। श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया रीचक कहलाती है। यानी सबसे पहले क्या करा हमने, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को दबाया और सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से अंदर ली, उसे कहते हैं पूरक। फिर सांस को रोका, उसे कहते हैं कुंभक। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाया, जिससे पहले सांस ली थी उस लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाया और राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया, उसे कहते हैं रीचक। ठीक है बच्चों। स्टेप 6, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब दाएं नथुने से ब्रीथ इन यानी अंदर सांस लें। स्टेप 6, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी श्वास को वापस से रोकें। स्टेप 6 नहीं बच्चों 8 बोली थी मैं, 8 को 6 बोल गई, गलत बोल गई। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब। अब राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से दबाएं एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। और लेफ्ट नोस्ट्रिल बाएं नथुने से ब्रीथ आउट यानी श्वास बाहर निकालें। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds. You may start, आप शुरू कर सकते हैं with 5 rounds, 5 राउंड्स करके। यानी पहले सांस अंदर लिया, रोका और बाहर छोड़ा। और ये प्रोसेस बच्चों बहुत स्लो करनी चाहिए, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी। तो 5 राउंड्स करिए सबसे पहले जब भी करें, एंड इंक्रीज इट अप, और उसे बढ़ाइए, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, टू 15 to 20 राउंड्स। कुछ दिन 5 राउंड्स किए, उसके बाद से 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 15 से 20 राउंड्स तक इस तरह से कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन वर हैप्पी यानी खुश थे, टू हैव लर्न प्राणायाम, प्राणायाम सीखकर। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे। दे थैंक्ड द योगा टीचर, उन्होंने
योगा के टीचर को धन्यवाद दिया एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और पार्क यानी बगीचे में आने का डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, एंड अटेंड द योग क्लास डेली, और योग क्लास रोजाना अटेंड करने का उन्होंने निश्चय किया। ठीक है बच्चों, ये आज आपको मैंने पूरे चैप्टर की हिंदी करा दी है। अब आप बैठ करके इस चैप्टर की रीडिंग लगाएं और इसका हिंदी करने की कोशिश करें।